हेलो एवरीवन। तो आज के सीरीज में हम करेंगे सामान्य अध्ययन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी के साथ डेली प्रैक्टिस सीरीज में शेयर कर रही हूं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी तैयारी के साथ साथ प्रिपेयर जरूर करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध किस जगह पर हुआ था? तो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है? तो इन लहरों को बोला जाता है सुनामी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध हुआ था। देखिए, प्लासी का युद्ध आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी में हुआ था। और देखिए, अगर पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर सेना थी बंगाल की नवाब की, तो इनके मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो इनको दिया गया था 1979 में। देखिए, पुरस्कार के रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है कि हाल ही में किसको कौन सा प्राइज़ दिया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, ताकि अगर आपसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको सारे ही डाउट क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए, भ्रंश घाटी से पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में रेत होल खनन प्रचलन है? तो ये प्रचलित है मेघालय में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर निम्न में से किन शहरों के मध्य स्थित है? देखिए, कौन सा कॉरिडोर पूछा जा रहा है? ग्रीन रेल कॉरिडोर, तो ये स्थित है मध्य। करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1865-66 का कार्य किसने किया? तो इसका कार्य किया था नैनसिंह रावत ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेपो रेट का तात्पर्य है? तो राइट आंसर होगा वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है। ठीक है, आरबीआई जिस दर पर कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है उसे रेपो रेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाटरलू का युद्ध हुआ था, तो 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध हुआ था। और देखिए, ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इसमें क्या था, एक तरफ फ्रांस की सेना थी, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि की सेना थी। ठीक है, तो इनके मध्य ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा 28 अगस्त 2014 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ब्रिक्स द्वारा निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है संघाई चीन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए, साइंस से रिलेटेड। ठीक है, प्यूटिटरी ग्रंथि के अत्यधिक स्राव से बच्चों पर क्या प्रभाव होता है? तो इससे लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर तथा लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इन सागरों को जोड़ने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, डूरंड कप आपसे पूछा जा रहा है, तो ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत रोकती है? देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? देखिए, जनरल साइंस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने 15 साल से अधिक समय तक किया अनशन खत्म किया, उनका विरोध किसके लिए है? तो इनका विरोध था सशस्त्र बल विशेष अधिनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे को।
क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी की मंदाकिनी गैलेक्सी को कहा जाता है। देखिए मंदाकिनी गैलेक्सी को क्या कहा जाता है पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा मिल्की वे, आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 25वें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान यानी कि 2023 में गवर्नर कौन है, तो 2023 में है शक्तिकांत दास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ कि भारतीय संविधान के किस भाग में समाहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो देखिए ये हुआ था 1527 में। बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। देखिए ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट बोन आपसे पूछी जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ठीक है, जो थाइस पे बोन होती है वही ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी अस्थि है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। देखिए जनरल साइंस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृक्क मनुष्य में किस तंत्र का भाग है। देखिए वृक्क आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है। देखिए जो मानसूनी वर्षा होती है सबसे अधिक समय तक केरल में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। देखिए उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंडियन सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ, तो इनका चयन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा कहाँ मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है, तो राइट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है। देखिए अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है खोपोली। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता। देखिए रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रत्नागिरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखिए बागनाथ मंदिर जो है सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। देखिए ब्रिटिश प्रशासन द्वारा पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है पटवा डागर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, नैनीताल जिले में। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की, तो इन्होंने वेधशाला स्थापित की मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठ आश्रम कहाँ स्थित है। देखिए ब्रिटिश कालीन यानी कि अंग्रेजों के शासन के समय कुमाऊं में जो पहला कुष्ठ आश्रम बनाया गया वो कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। स्थान दिए गए हैं, उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां आपको दी गई हैं, तो आपको बताना है इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ओली देखिए शीतकालीन क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। पंचेश्वर मत्स्याकेट के लिए प्रसिद्ध है। पिंडारी हिमनद ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। और हर्सिल देखिए यहाँ पर जल क्रीड़ा लिखा है, ये जल क्रीड़ा के लिए नहीं, ये ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, तो ये धारण किया जाता है कलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। देखिए उत्तराखंड में स्थित नहीं है पूछा गया है, पौंटा साहिब, रीठा साहिब, नानक मत्ता, हेमकुंड साहिब। तो इसका राइट आंसर है देखिए पौंटा साहिब। पौंटा साहिब देखिए स्थित है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती। देखिए खरीफ मौसम में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है जौ एवं सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए सही अनुक्रम आपको बताना है, तो सबसे पहले आए गार्डनर, ट्रेल, लासिंगटन, बैटन। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है, तो ये कृति है मौला राम की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कुमाऊं का पहला क्षय रोग आश्रम कहाँ स्थित है। देखिए क्षय रोग से मतलब है टीबी सैनिटोरियम से। ठीक है, तो ये स्थित है भवाली में। क्वेश्चन नंबर 50 है, कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा सूर्य देवता से। ठीक है, और ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।